हमें 23 नंबर के ये सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है। 23 नंबर में क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। कितने नंबर का है टोटल देखा जाए तो 6 नंबर का है। यहाँ पर दे रखा 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर में 0 एक समीकरण। दूसरा समीकरण 9x बराबर में 2y प्लस में 7 दे रखा है। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। इसी को हल करके एकदम से हल करके x और y की वैल्यू एकदम हमें अच्छे तरीके से लानी पड़ेगी। तो चलिए आपके सामने ये रखा क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व कर देना है प्लीज आप ध्यान से सुनिए। देखिए तो पहले हम समीकरण को सही कर लेते हैं। 3x माइनस में 5y और माइनस में 4 बराबर में क्या कर देते हैं 0। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसको इधर करके बराबर के इधर ला के इसे भी मेंटेन कर लेते हैं। 9x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा माइनस 7 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। 2 समीकरण हो गया आराम से। अब देखिए, अब दोनों को किसी न किसी तरह से हमें कोई चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू हमें सिमिलर करनी है। तो हम क्या कर देते हैं नीला पेन, इसे समीकरण 1 में क्या किससे गुणा कर दिया जाए 5 3 15, ठीक है 3 5 15 किससे कर दिया जाए जिससे एक लगभग सिमिलर हो जाए। एक हो जाएगा तो काम हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 5 10, मतलब ये वाला हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इससे करेंगे तो हमें बहुत लंबा गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टेप लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 2 से, ठीक है 2 से यानी समीकरण 2 में से गुणा करेंगे 5 दूना 10, इसमें से 5 से गुणा समीकरण। ठीक है, फर्स्ट में 2 से गुणा, ठीक है 2 से गुणा तथा, ठीक है तथा क्या कर देते हैं समीकरण। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड में। ठीक है, समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर, ठीक है गुणा करने, ठीक है गुणा करने पर, ठीक है ये हो जाएगा। इसके अब कह रहे हैं सर यहाँ क्यों नहीं, अभी एक ही हमें सॉल्व करेंगे जिससे आपको विजिबल हो सके। गुणा करने पर इसमें यदि हम गुणा करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले लिख देते हैं 3x माइनस में 5y माइनस में 4 और बराबर में क्या कर देते हैं 0 गुणे में 2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद समीकरण यहाँ भी लिख देंगे आराम से। एक भी स्टेप और लिख देते हैं 9x दूसरा समीकरण 2y माइनस 7 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 गुणे 5 हो जाएगा। अब इस समीकरण को गुणा कर देते हैं 3 दूना 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6x माइनस में 2 5 10 10y हो जाएगा माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपके सामने ये हो जाएगा। बराबर में क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। अब इस समीकरण में 5 से गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे 9 5 45, तो ये हो जाएगा 45x हो जाएगा। ठीक है, 45x माइनस में 5 दूना 10, तो ये तुम्हारे पास 10y हो जाएगा और माइनस में 7 5 35, 35x हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ठीक है समीकरण को थोड़ा सा अरेंज करके इसको इधर कर लेते हैं। नहीं करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर आप कर लेते हैं। इतना x माइनस में 10y बराबर में क्या कर देते 8 कर देते हैं। 45y माइनस में क्या कर देते हैं 10y कर देते हैं और बराबर में क्या कर देते हैं 35 कर देते हैं। अब इस समीकरण को हम क्या कर देते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो 45x है। ठीक है, 9 5 45, तो ये तुम्हारे पास टोटल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखा जाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 6 39 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 39x हो जाएगा। ये 10 है ये 10 है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखा जाए तो 35, ये माइनस है तो 35 में से 8 जाएगा तो माइनस में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 35 में से 8 जाएगा 8 5 7। ठीक है, यानी 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 2 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 39x। ठीक है, 39x बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहीं पर हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, तब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 27 बटे तुम्हारे पास 39 हो जाएगा। कुछ कटेगा, काट के हम x की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। देखा जाए तो 9 3 27, ठीक है, और यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं 13 लिख सकते हैं। तो x बराबर 9 बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसकी x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी भी में रखेंगे आपका क्या हो जाएगा। देखिए, चाहे उसको उठा के समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, x की वैल्यू अब हम हल करके
अपने आप हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू, 2 वैल्यू हमसे पूछा था, 2 वैल्यू हम निकाल के इसको दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा दिखे। यक्स का मान, ठीक है, यक्स बराबर माइनस कितना हो जाएगा 13, ठीक है, के मान को, ठीक है, के मान को, ठीक है, मान को समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, इसी समीकरण, क्योंकि ये आसान है, ठीक है, इसमें गुणा करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब ये यक्स की जितना रखेंगे 3 गुणे में, क्योंकि ये कट जाएगा, 3 गुणे में 9 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 13, माइनस में y, और माइनस में तुम्हारे पास 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको ऐसे कुछ कटेगा नहीं, 9 त्रिक 27, यानी तुम्हारे पास 27 बटे में तुम्हारे 13 हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये y है, उसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 13, माइनस में तुम्हारे पास 4 बराबर में क्या हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 लिख देते हैं, तिर्यक गुणा करा दी, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 27 हो जाएगा, माइनस में 13 गुणे यानी 4 गुणे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 13, बटे में तुम्हारे पास क्या लिख देंगे 13, बराबर में क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब तुम्हारे पास कितना आ जाएगा जी 27, माइनस में 13 चौको 52, 3 चौका 12, 2 1 आ जाएगा यहाँ, सही है, ठीक है, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 13, बराबर में कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है, 5y हो जाएगा। अब 27 में से, ठीक है, 27 में से 52 जाएगा तो 7 5 12, 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो तुम्हारे पास 2, भी माइनस के साथ 2 आ जाएगा, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 13, बराबर में क्या हो जाएगा 5y आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो -25 बटे में तुम्हारे पास 13 गुणे में 5 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा y, यानी 5 से काटा जाए तो 5 25 आ जाएगा, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई माइनस में तुम्हारे पास 5 बटे 13 आ गई यहाँ से। यही हमें क्या करना था, वैल्यू ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास यक्स की वैल्यू, ठीक है, यक्स की वैल्यू आपके सामने इतना या वाई की वैल्यू इतना ही, दो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था तो हम दोनों को क्या कर दिए सॉल्व करके आपके सामने दे दिए, यक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।